बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। प्रोग्राम मेरा पाकिस्तान के साथ आपका मेज़बान हाफ़िज़ मज़हर इकबाल आपकी खिदमत में हाज़िर। मेरा पाकिस्तान प्यारा पाकिस्तान। मेरे पाकिस्तान में इलेक्शन का शेड्यूल जारी होने के साथ ही सियासी पंडितों ने डेरे जमाने की तैयारियां शुरू कर दी हैं। सियासी मतवाले भी सियासी डेरों की रौनकें बहाल करने के लिए पर तोलने लगे हैं। कौन सी मंडेर पे बैठना है ये सोच है उनकी। अरसा दराज से बंद पड़ी प्रिंटिंग प्रेस मार्केटें भी बहाल होने की उम्मीद जाग उठी है। अब देखना यह है कि ये जो दावे लेवल प्लेइंग फील्ड देने के किए जा रहे हैं इन पर किस हद तक अमल दरामद होता है। क्या निगरान हुकूमत इस दावे को सच साबित कर पाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। इस पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन किया है इस्तेकाम पाकिस्तान के उम्मीदवार हैं मियाँ मामून जाफ़र तारड़। उनके साथ होंगे मारूफ कालमिस्ट तज्जिया निगार अख्तर ज्ञानी और समाजी और सियासी शख्सियत मलक तारक हुसैन। अस्सलाम वालेकुम जी। सबसे पहले मियाँ मामून जाफ़र तारड़ साहब से बात करेंगे। मियाँ साहब, बहुत अच्छा सियासी पावर शो किया है आपने, शुरू में ही मुखालफिन की नींदें ख़राब कर दी। नहीं, पावर शो नींदें हराम करने के लिए मुखालफिन के लिए तो नहीं की, लेकिन ये तो ऑब्वियसली हमारी पार्टी के वर्कर कन्वेंशन था और अल्लाह के फजल से वो एक जलसे की सूरत इख्तियार कर गया और एक कस्बे में, और वो कैमरे की आंख ने मेरे ख्याल से सब कुछ दिखाया और बस सर भरपूर कवरेज मिली, सर भरपूर कवरेज मिली आपको। तो बड़ा जलसा होगा तो कवरेज मिलेगी ना जी। हाँ बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा सर बताइएगा, जिस तरह आपको जलसा करने की इजाज़त मिली और प्रोटेक्शन मिली, क्या ऐसा माहौल बाकी पार्टियों को भी मुयसर होगा, ख़ुसूसन पीटीआई को? प्रोटेक्शन किस चीज़ की मिलेगी? प्रोटेक्शन ही होती है ना सर, कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई सर, किसी भी बंदे की कोई पकड़ दकड़ नहीं हुई। अच्छा आप मेरी सुन लें, आप बताओ, प्रोटेक्शन उसको नहीं कहते, उसको ये कहते हैं कि आप एक सियासी जमात कोई भी है और वो जब इलेक्शन का बिगल बजे या उसके अलावा भी उसको इजाजत होनी चाहिए। इसी तरह हमारी पार्टी को भी इजाजत थी और हमने एक जलसा किया, जिस तरह सबको होनी चाहिए। उसमें प्रोटेक्शन नहीं होती थी, उसमें एक सिंपल सा एक जमहूरी अदवार में आपको सबको इजाजत होती है अपनी सियासी एक्टिविटी की। लेकिन सर ये सर कुछ पार्टियों के लिए ये मख्तस नहीं है ना सर। अभी कुछ पार्टियों के लिए ये चीज़ जो है वो मुयस्सर नहीं है, ये सहूलत मुयस्सर नहीं है। किस पार्टी के लिए मुयस्सर नहीं? फॉर एग्जांपल आप पीटीआई ले लें, पीपी जो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है वो भी इस पे जो है वो इजहार कर चुके हैं। तो मुझे अभी तक नहीं पता क्योंकि पंजाब में उनका कोई ऐसा जलसा वगैरह नाइट उन्होंने करवाया नहीं ना उनका। जी जी कभी मैंने सुना है। जहाँ तक पीटीए की बात है मेरा भाई, तो पीटीए वाले जो है ना वो उसमें जमात से एंटर होंगे तो कोई भी नहीं रोकेगा। अगर उसमें वो एक नफरत और वो तकलीफ, वो जब वही लोग जो 9 मई के थे, अगर मास्टरमाइंड थे, अगर वही दोबारा आके करना चाहेंगे तो उसको तो कोई नहीं लेगा ना, उसको तो लेना भी नहीं चाहिए। आपको क्या ख्याल है? अच्छा, आपके मुल्क के आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। एंकर साहब मेरा भी सवाल, जो आपके मुल्क की बेसिकली बुनियाद रियासत के खिलाफ अगर की जाती है उसको क्या प्रमोट करना चाहिए? बिल्कुल भी नहीं करना चाहिए सर, नहीं करना चाहिए। बात यही बात है, सियासी जमात को राइट होना चाहिए। उसमें पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कई अच्छे लोग भी हैं। जैसे मैं आपको एग्जांपल दे देता हूँ कि अली मोहम्मद खान साहब, आप वो बड़े लोग कहते हैं कि जी वो अलग वो पीटीए फेस हैं, वो निकले भी है जेल में बाहर हैं और आपकी सियासी मूवमेंट कर रहे हैं, चला रहे हैं। अब कुछ और एलिमेंट्स ऐसे हैं कि जो सिर्फ अभी भी उनका दिल है इंतशार पैदा किया जाए। तो इंतशार तो कोई भी जमात जो है वो करेगी, तो वो बेशक हम है या कोई और है, तो वो रियासत के खिलाफ नहीं होना चाहिए। अच्छा मुझे बताइएगा, निगरान हुकूमत लेवल प्लेइंग फील्ड देने में किस हद तक कामयाब होगी, आप इस पे क्या कहेंगे? ये निगरान हुकूमत से पूछने वाली बात है। अभी तो इलेक्शन का जी आगाज है, अभी कैंपेन स्टार्ट होगी तो तभी कुछ चीजें क्लियर होगी। तो मेरा उम्मीद तो यही की जाती है कि आइन के मुताबिक जो एक लेवल प्लेइंग फील्ड सारों के लिए होनी चाहिए वही होगी। उम्मीद तो यही की जाती है, लेकिन अभी प्रॉपर जब इलेक्शन कैंपेन का आगाज होगा तो चीजें तब भी अनफोल्ड होगी। अख्तर ज्ञानी साहब, आप इस पे क्या कहेंगे? जी बहुत शुक्रिया हाफिज मज़हर इकबाल साहब। दो चीजें जो मौजूदा मंजरनामा सामने आ रहा है उसके हवाले से क्लियर है कि एक तो ये है कि तमाम पार्टियों को लेवल प्लेइंग फील्ड मुयसर है, जबकि पीटीआई के मुतल्लिक कुछ मंजरनामा साफ नहीं है। जहाँ तक उसके मुतल्लिक 9 मई का वाक़या है तो वाकई ऐसा वाक़या जो है वो काबिल मज़म्मत है और इस कदर बल्कि काबिल मज़म्मत है कि उस पर सख्त सजा देनी चाहिए। लेकिन एक चीज जो है वो बहुत गलत चल रही है
कि जो आदमी पीटीआई का मेंबर है और वो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर देता है तो उस पर सारे जो है वो इल्जाम खत्म हो जाते हैं, मुकदमात खत्म हो जाते हैं, और जो नहीं करता उस पर जो है वो मुकदमात, गिरफ्तारियां, बदस्तूर गिरफ्तारियां वो जारी रहती है। जैसा कि महमूद जाफर साहब ने का नाम लिया तो उनको 8 दफा गिरफ्तार किया गया। उसके बाद जो है उन्हें अदालत की वजह से जो है एक और प्रेस कॉन्फ्रेंस भी आने वाली है, मैं अपने प्रोग्राम में आपको बता रहा हूँ। हाल ही में कुछ ही दिनों बाद जियो पे वो आएगी, नशर होगी, वो शायद आज या कल में ऑन एयर चली जाएगी। इसका मतलब है वो उनके लिए भी सारे कानून में और सारे जुर्म माफ हो जाएंगे ना उनके भी। नहीं, मैं ये अर्ज करना चाह रहा हूँ ना कि लेवल प्लेइंग फील्ड जो है ना, ये अपेरेंटली जो है ना वो थोड़ा सा मशकूक होता जा रहा है। अवाम में ये तासर जा रहा है कि अगर इलेक्शन होते हैं तो एक पार्टी को कॉर्नर किया जाता है, बाकी पार्टीज को टाइम दिया जाता है, जिसमें नून लीग है या इस तरह में पाकिस्तान पार्टी है, ये दूसरी है, तो ये इलेक्शन जो है वो मशकूक हो जाएगा, जिस पर जो आलमी मुबस्सरीन है वो भी कुछ इस पर वजाहत रखते हैं। लेकिन बज़ाहिर जो इलेक्शन का ऐलान हुआ है ये बहुत खुश आमद है, अवाम ने इसको बहुत पसंद किया है कि कोई स्टेबिलिटी आएगी, जो नामजद गवर्नमेंट आएगी, मुंतखब गवर्नमेंट आएगी, तो ये बज़ाहिर बहुत खुश आमद है और होना भी चाहिए। जो निगरान गवर्नमेंट है किसी भी लेवल पर ये आंसरेबल नहीं है, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती, ना ही ले रही है, तो ये अच्छा कदम है। लेकिन जो हालात जा रहे हैं ना वो कुछ इस तरह के हैं कि ऐसा होना नहीं चाहिए, और अगर ऐसा होता है तो ये इलेक्शन नहीं होगा बल्कि जो है ना इस पर उंगलियां उठेंगी और इसके ऊपर जो उसके बाद गवर्नमेंट आएगी उसको भी स्टेबिलिटी नहीं मिलेगी, इस्तेकाम नहीं आएगा, लोग फिर एहतजाज की तरफ आएंगे या ऐसे हालात पैदा हो जाएंगे कि वो लॉन्ग टाइम। मतलब आपका कहना यह है कि माजी की तरह जिस तरह हुकूमतें बनती हैं और उसी वक्त उसके खिलाफ जो है वो एहतजाज शुरू हो जाते हैं और कहा जाता है कि जी हमें मैंडेट मिला, हमारा मैंडेट चोरी कर लिया गया है, उसी पे बातें शुरू हो जाएंगी। मलिक साहब, आप हमारी आवाज़ सुन रहे हैं? तारक मलिक साहब, हेलो तारक मलिक साहब, आवाज़ आ रही है आपको? हाफिज मजहर इकबाल साहब, अगर मुझे इजाजत है तो मुझे थोड़ी सी थोड़ी सी बात इनपुट देना चाहूंगा, क्योंकि उसके बाद मेरी माजरत भी चाहूंगा। जी जी जी। और जैसे हमारे जो तजज़िया निगार अभी बता रहे थे, मैं इनकी मेरे से बड़े हैं और मेरे से ज्यादा तजर्बाकार हैं, इनकी तशरीह के लिए अर्ज है। मेरा भाई, रियासत माँ की तरह होती है। आप जो ये बात पॉइंट दे रहे हैं ना कि जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है उसको माफी मिल जाती है, इसका मेरा वर्जन सोचने का और है। मेरा पॉइंट ये है कि जब आप रियासत के खिलाफ आप एक एलिमेंट का हिस्सा बनते हैं और आपको अल्लाह माफ करे, एक तरीका ये है कि रियासत आपको डिसोन कर दे, आपको डिसोन कर दे, आपको खत्म कर दे, आपको कहे कि जी आप हमारा हिस्सा नहीं। एक उसका तरीका ये है कि आप अपनी गलती मान के उस चीज को अपनी गलती मानते हुए भी अपनी इस्लाह करें। अगर कोई अपनी इस्लाह करता है तो यार अच्छी बात है यार, उसको ठीक होना चाहिए, इस्लाह में तो कोई भी आ जाए। अब रियासत जो लोग भी उसमें मुलव्वस थे उस दिन बड़े मासूम लोग भी थे, जिनको शायद आइडिया भी नहीं था कि ये क्या हो रहा है, क्यों हो रहा है और कौन करवा रहा है। एक बड़ी दुनिया थी और उसमें ज्यादातर हमारे यूथ के बच्चे थे जिनका कोई कसूर नहीं था, उनको एक तरफ लगाया गया। अगर आज वो किसी तरीके से उनका वापसी का रास्ता हो रहा है और वो अपनी असल चीज पे आ रहे थे, इसमें कोई हर्ज नहीं। मैं अभी भी कह रहा हूँ कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ समेत सारी पार्टियों को इलेक्शन में हिस्सा लेने की इजाजत होनी चाहिए और मेरे ख्याल से होगी। अच्छा, कोई शक नहीं। मियां साहब एक मिनट, अगर किसी एक पार्टी को प्रेशराइज कर दिया जाए तो आपकी पार्टी का रद्द-ए-अमल क्या होगा? किसको? अगर किसी एक पार्टी या दो पार्टियों को सियासी इसमें इलेक्शन में हिस्सा लेने से रोका जाए या प्रेशराइज किया जाए या उनके रास्ते रोके जाए, तो आपकी पार्टी का लाया-अमल क्या होगा? मैं इस टाइम पार्टी का तर्जुमान तो नहीं हूँ, मैं अपनी जाती हैसियत पे आपको बता सकता हूँ, ऑन एयर बता रहा हूँ मेरा भाई, कि किसी भी सियासी जमात को अगर कोई कुछ करने का रोका जाएगा तो वो गलत बात है, उसके खिलाफ मैं भी खड़ा हूँगा। लेकिन हाँ, ये जरूर बताऊंगा आपको कि कोई भी जो है फिरका वारियत और कोई भी इंतजार पैदा करेगा, उसको सियासी जमात का लिबादा ओढ़ के बैठेगा, तो उसके हक में मैं नहीं। सर, इसमें कोई शक नहीं है, आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। सियासी जमात का लिबादा ओढ़ के तो मुल्क में इंतशार फैलाने वाला चाहे कोई भी हो, वो मुल्क दुश्मन है, उसकी सपोर्ट कोई भी नहीं करेगा। एक लास्ट चीज ऐड करना चाहता हूँ, जैसे आपका और मेरे जिले के चंद अहबाब हैं जो अभी तक बैठे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में, मुझे भी पता है, आपको भी पता है, उनका नजरियात से कोई लेना देना नहीं, उनका अपना वोट कोई नहीं है। वो समझते हैं कि अगर हम पीटीए को छोड़ेंगे तो शायद हमें वोट नहीं मिलेगा, और वो उस वजह से बैठे हैं। जो नजरियात के लिए असल वर्कर है ना, वो नीचे है। जो नजरियात को लेकर बैठा वो गलत है या सही है, वो एक अलग फैक्टर।
उसके बारे में कोई बंदा बात करने को तैयार नहीं है। तो उसकी बेसिकली रिक्वायरमेंट क्या है, उसकी जरूरत क्या है, उसको ना मेरी जरूरत है ना किसी की, उसको रोजगार की जरूरत है, उसको अपने हेल्थ की जरूरत है, उसको एजुकेशन की जरूरत है, उसको महंगाई कम होने की जरूरत है। उस पर कोई बात नहीं करेगा। सर वो तो कोई भी नहीं ना करता, वो तो कोई भी नहीं करता, चाहे हुकूमत में होता है चाहे नहीं होता, वो अवाम की बात कोई भी नहीं करता, सब अपने अपने उल्लू सीधा करते हैं। ऐसे ही बिल्कुल ऐसे ही है, सब गरीब आदमी जो है वो बेचारा गरीब से गरीब तर होता जा रहा है, उससे 2 वक्त का निवाला भी छीना जा रहा है, और इधर इलेक्शन अनाउंस हो गया। अच्छा जी सर सब बात ये है कि जो मामून जाफर साहब बात कर रहे हैं, ये बहुत ही पॉजिटिव बात है और अच्छा मैसेज है, बल्कि रियासत की माँ की तरह होती है। लेकिन मैं इस तनाजुर में ये बात करना चाहूँगा, पीपल पार्टी के खुर्शीद शाह और बिलावल भुट्टो जरदारी साहब एक तासुर दे चुके हैं कि पीपल पार्टी को कभी भी लेवल फील्ड जो है ना वो कभी भी नहीं मिला, और अब भी जो इलेक्शन आ रहा है इसमें पीपल पार्टी को कॉर्नर किया जा रहा है। अब सवाल ये पैदा होता है कि 16 माह ये सब मिलकर लोग गवर्नमेंट करते रहे, तो 16 माह में पीडीएम में शराकत दारी के बाद अब इस आने वाले इलेक्शन में अगर वो भी इस मंजर पे आ गए हैं, जिस नुक्ते पर आ गए कि उन्हें भी लेवल प्लेइंग नहीं मिल रहा, तो फिर पीटीआई को क्या जवाब दिया जा सकता है, या रियासत पीटीआई को क्या वो इजहार कर चुके हैं। जवाब मुझे देने दें आप। जी जरूर मुझे जवाब देने दें। एक तो बात यह है कि आपके सवाल में ही जनाब आपका जवाब है कि जो बंदा 16 महीने एंजॉय करते रहते हैं वजारतें हुकूमत हर चीज को, और वो आज वो आके कहते हैं 1 महीने के अंदर उनको लेवल प्लेइंग फील्ड खत्म होती नजर आ जाती है। उनको पहले ही इस कश्ती में बैठे पहले सवार होने से पहले अगर वो इतना ना तजर्बाकार उनको सियासत नहीं करती, एक बात। दूसरी बात मेरा भाई, अभी मैं पहले अर्ज कर रहा हूँ, आप पूरे पंजाब में, मैं पंजाब में बैठा हूँ, पंजाब की कोई एक एग्जाम्पल बता दें जहां पर पीपल्स पार्टी जलसा करना चाहती है या कॉर्नर मीटिंग करना चाहती है, उसको रोका जाए। ठीक, ये लेवल प्लेइंग फील्ड आपका क्या मतलब हो? अगर तो उनका ये ख्याल है उनके वोटों की सूचियों में मतलब नहीं सर 1 मिनट मियां साहब, मेरे ख्याल में लेवल प्लेइंग फील्ड फिर आप जरूर जी उसमें सिंपल सी बात है मेरा भाई कि उसमें अगर वो लोग आज भी कहीं जलसा करना चाहते हैं, कॉर्नर मीटिंग करना चाहते हैं, मैं तर्जमान नहीं हूँ किसी भी निगरान हुकूमत का, लेकिन मेरी जहां तक एक टिकट आए देख रही है, उनको कोई रोका नहीं जा रहा। अब उनके पास कैंडिडेट नहीं है, तो इसमें मेरा आपका कसूर तो नहीं है। नहीं, मामून जाफर साहब आपकी बात बहुत पॉजिटिव जा रही है, मैं तारीफ करता हूँ एज अ मेंबर सूबाई असेंबली, आपकी जो सोच है वो बहुत पॉजिटिव है। लेकिन उनका कहने का मकसद ये है पीपल पार्टी का, पंजाब में बजाय उनका तो फील्ड ही नहीं है ना पीपल पार्टी का, पंजाब में तो कोई लेवल ही नहीं है ना, उनका उम्मीदवार है सवाई हसन मुर्तजा जो चिरियोट वाले, उनके अलावा। तो उनका मकसद ये है कि जो आने वाला इलेक्शन है उसमें उनको कॉर्नर किया जाएगा, और 2 पार्टियों को वो समझ रहे हैं कि जो वो मेहनत देने की कोशिश की जा रही है, इसमें नून लीग या बड़ा मजे का मेरा जवाब होगा उसका, मुझे पता आपके पास सारों के पास आंसर नहीं होंगे। कल आपको शायद पता हो सिंध में लोकल बॉडीज इलेक्शन के कुछ चंद जिले रह गए थे जहां पर होने थे इलेक्शन, उसका रिजल्ट उठा के देखते हैं 80 से 90% सीटें जो है पीपल्स पार्टी की जीती है सिंध में। कल मियां साहब सुन ले प्लीज सुन। एक तो वो देखने अगर लेवल प्लेइंग फील्ड ना होती तो वो जीती ना। दूसरी, आज से कुछ अर्से पहले जब सिंध में कराची मेयर का इलेक्शन हुआ है, जितना को लेवल प्लेइंग फील्ड तब था ना, उतना कोई मेरे ख्याल से अब उनको दोबारा मैसर हो नहीं। लेवल प्लेइंग फील्ड आ गया जवाब आपके पास। सर लेवल प्लेइंग फील्ड कहीं उसका नाम तो नहीं है कि आप प्राइम मिनिस्टर बन जाएं और जाके हलफ उठाए तो इसका मतलब है कि आप लेवल प्लेइंग फील्ड मिली आपको। अगर ऐसा नहीं होता, आपकी पार्टी हार जाती है तो आपको लेवल प्लेइंग फील्ड जो है वो नहीं मिली, क्या ऐसा है? नहीं, मैं तो यही बता रहा हूँ मेरा भाई कि जीतना हारना नहीं होता। लेवल प्लेइंग फील्ड ये होता है कि मैंने आपको एग्जांपल दी है, मेयर का इलेक्शन जो अगले दिन जीते, आप मुझे ऑन एयर बता दें वो सही जीते हैं पीपल्स पार्टी वाले? सर मैं तो ये नहीं बता सकता, ये आप ही बता सकते हैं। नहीं, मैं पीपल्स पार्टी के खिलाफ नहीं हूँ, आप बार बार उस साइड पे लेके जा रहे हो बात को। बात ये है मेरा भाई कि हर किसी को जो उसका मौके पे करना, अगर वो जलसा करना चाहते हैं, अगर वो कोई कन्वेंशन करना चाहते हैं, अगर वो कुछ भी एक्टिविटी का, अगर उनको रोका जा रहा है गलत है, अगर कहीं रोका जा रहा है मुझे बता दो। सर जिस पार्टी को रोका जा रहा है उसके बारे में क्या कहेंगे? दूसरी बात, दूसरी साइड होती है इलेक्शन वाला दिन,
उसकी एग्जांपल दे दी। कल एक बाय इलेक्शन हुआ है, काफी ज्यादा उनके जो जिला काउंसिल के इलेक्शन है उनमें से अगर बैलेट पे गलती हुई होती तो कल वो पीपल्स पार्टी पर क्यों जीती है? तो मैं तो पॉइंट ये मेक कर रहा हूँ, उधर वो जीत रही थी, वो जीत गई। सर आखिरी 30 सेकंड में मियां साहब ये छोटी सी बात बता दें जरा कि आप किस पार्टी को फेवरेट देख रहे हैं इस इलेक्शन में? कोई फेवरेट नहीं होता, अवाम फेवरेट होती है, जिसको अवाम वोट देगा वो फेवरेट होगा। इसमें कोई पहले कहना जो है ना, मेरे ख्याल से मैं उस चीज में नहीं पड़ता। ये डिपेंड करता है हल्का टू हल्का और हर जिले के मुताबिक, हर सूबे के मुताबिक। ये जब वक्त आएगा अवाम फेवरेट है, अवाम फैसला करेगी। ज्ञानी साहब क्या समझते हैं, अवाम वाकई अवाम के फैसलों पे ही होता है सब कुछ? अवाम हकीकी पावर है, मगर अवाम की जो पावर को कभी भी जो है वो सेकंड नहीं किया गया। और हमेशा यही दुख रहा है कि अवाम इस बात पे हमेशा नाराज रही है कि हमारी ताकत को गलत इस्तेमाल किया जाता रहा है। आप क्या समझते हैं, कौन सी पार्टी फेवरेट है? मेरे ख्याल से इस वक्त नून लीग फेवरेट है और जो सेकंड नंबर पे है वो इस्तेकाम पार्टी है। बहुत शुक्रिया जी। हकीकी जमहूर जो है उसको, उसके वोट को इज्जत दी जाएगी और वही असल में विनर होंगे। पाकिस्तान पाइंदाबाद पाकिस्तान।